तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस और पिकअप करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, इसमें मैंने आंसर भी साथ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आप इसको करके चेक कीजिए कि आप इतना कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वैल्यू 4 आ पा रही है कि नहीं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले इसको पॉज कर लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए के वैल्यू 4 आ रही है कि नहीं आ रही है तो सोल्यूशन आपको अभी दिखेगा। ठीक है, हम लोग इसको करके देखते हैं कि के वैल्यू 4 कैसे आवेगी। मयंक जी क्या करना होगा इसमें? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ लगता है? जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है, तो इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला है। अब कंपेयर कर लेते हैं ऊपर वाले को। वैष्णवी, तो a कितना है? x नहीं, 3k + 1। b कितना है? जल्दी बोलो। c ABC आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो बी स्क्वायर की जगह पुट किया 2k + 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 3k + 1 और c कितना है? 1। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसको स्क्वायर किया तो 4k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 12k - 4। ठीक, इसको ओपन कर लीजिए यहाँ पर, तो आ गया 4k² + 1 + 2k -12k - 4। आप यहाँ 4 से डिवाइड भी कर देते तो छुटा हो जाता। कर दिया डिवाइड 4 से इस इक्वेशन में, तो ये 4 कट गया, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1। इस इक्वेशन को क्या किया है? 4 से डिवाइड करके लिखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब -3k + 2k को एडजस्ट किया तो कितना आ गया? k² - k, इन दोनों को एडजस्ट करने पर, और ये +1 और -1 निपट गए। ये वैल्यू थी 0 के बराबर और हमारा आंसर नहीं आया। ये हमारी वैल्यू हो गई k = 1, जो कि इससे मैच नहीं करती। तो हम लोगों ने कहीं गलती क्यों की ऐसा लगता है? क्या देख लें, क्वेश्चन देखने में तो नहीं गलती कर दी? 10D का, जी हाँ, क्वेश्चन देखने में गलती कर दी गई है। 8वें की वैल्यू है 0 या 1। ठीक है, तो इसका आंसर 4 नहीं है, 0 है या 1 है। और यहाँ से वैल्यू क्या निकली है? या तो k = 0 ये, या फिर 1। दिस इज द आंसर। समझ गए होंगे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। मैं इसका फिर से आंसर लिखता हूँ, रुक जाओ। आंसर है p = 12। वीडियो पॉज कीजिए, लगाइए, ना लगे फिर आंसर देखिएगा। आप तो देख ही रहे हैं। तो इफ 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल। तो अगर ये 3 इसका रूट है तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है गौरी? 3 इसका रूट है तो इससे क्या चीज़ पता चली? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सिद्धि, हाँ ठीक है, इन्होंने टॉफ़ी का रखी हुई है। 3 अगर इसका रूट है तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रूट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर 3 इसका रूट है तो x की जगह 3 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने 3 इसकी जगह पुट कर दिया, तो लिखोगे 3² x की जगह रखा है -3 + k = 0। ये हो गया 9 -3 + k = 0। 6 + k = 0। तो k बराबर k निकल आया। अब k निकल आए तो इसमें रख दो k पहले, जैसे ही काम हल्का हो जाए। तो ये जो इक्वेशन थी अपनी वाली, ये क्या बन गई? आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, x² + k का वैल्यू है -6, 2x + k की वैल्यू है -6 + 2। बड़ा ब्रैकेट लगा लो, नहीं छोटे क्लास में सोचोगे पता नहीं एक ब्रैकेट कैसे सेम लग रहे हैं। प्लस p = 0, 0 मतलब। अब आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं माइनस प्लस के साथ।
है ना सिद्धि, -6 और ये वैल्यू हो गई 2x, -6 + 2 मिलके -4 हो गया। ठीक है, और चलो एडजस्ट कर लो, x² - 12x -24 + p बराबर 0। क्या बोलती हो? सब बोलते ठीक। ठीक, अब कह रहा है p की वैल्यू बताओ जब इसकी ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हो। तो रूट्स इक्वल होने के लिए अंश का क्या होना चाहिए? रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अरे बोल दो, ये चैप्टर नहीं निकल गया नीचे से, पता लगा। हाँ राजनंदनी, इसके रूट्स इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? अरे भैया इतना इजी है, अभी किया है तुम लोग, क्या करते हो? भूमिका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा या डी या b² - 4ac। आप लोग एकदम नहीं ध्यान दे रहे कई बच्चे इसमें। इसका मतलब ये जब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या पकड़ पा रहे हो? तुम पकड़ पा रहे हो? क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी अभी तुमने? चलो थोड़ा बहुत कनेक्ट करो फिर। ये वैल्यू होनी चाहिए 0। अब यहाँ पर ए बी सी देख लो, इसके इक्वेशन से a कितना है 1, b कितना है -12, c कितना है 24 + p। ठीक, अब वैल्यू रख दी इसके अंदर b² - 4ac में। हम लोग अभी कोशिश क्या करेंगे, दिमाग में आइडिया है, बहुत शुरुआती दौर में है, कि कोई ऐसा कुछ ऐप बनवाया जाए या किसी तरह से बनाया जाए, जैसे आपने उसे ये बच्चा जैसे हमारे पास आए तो इनको जैसे चैप्टर जो छूटे हैं उस ऐप में फॉर 15 डेज़ डाल दें हम, कि आप जो लेक्चर छूटे हैं घर पे पढ़ो, जो डाउट हो आके पूछो और फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। ये चीज़ें कर पाएँ उस ऐप पे, आपकी नंबर, अटेंडेंस सब चढ़ा दें हम लोग इधर से। घर में पापा बैठे, मम्मी जब चाहें तब खोल लें, आपकी कॉपी का भी फ़ोटो खींच के भी चढ़ा दें कि लड़का क्या किए देख लो। नहीं मतलब चलो फ़ोटो ना चढ़ाओ, नंबर से चढ़ा ही सकते हैं, सब सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी। लड़के ही घबरा जाएंगे, कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करनी, पता लगा कि बहुत ज़्यादा ही घुस गए हैं, फ़ोटो ही भेजे दे रहे हैं, सब खाली छोड़े हैं। पापा के जवाब क्या दें, क्योंकि टीचर बेकार पढ़ाता तो पापा का नाम तो लिख देती, वो भी नहीं लिखी हो। चलो छोड़ो, b² - 4ac ये हो गया 144। ये -24 × 4 कितना होता है 96 + p बराबर 4p। ये कितना आ गया बेटा? अरे यार हो तो गया सब खुल खाल के बराबर। यहाँ वैल्यू आ गई 48, -4p बराबर 0, तो 4p बराबर 48, तो p बराबर 12। ये आंसर आ गया। जब भी रूट्स इक्वल चाहिए होंगे b² - 4ac 0 के बराबर चाहिए होगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, जो ये नहीं बता पा रहे हैं वो समझ लो गड़बड़ कर रहे हैं बहुत। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। अगले चैप्टर से कनेक्ट हो जाओगे, नया चैप्टर शुरू जब करेंगे अगली बार से तो आप साथ आ जाएंगे। ये सवाल बहुत बार बच्चे लेके खड़े होते थे मेरे सामने, बता दें आपको, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए वैसे। इस क्वेश्चन को करते हैं, 2014 में आया था और कई एग्जाम्स में अंदर बाहर आता रहता है, बहुत सरल है। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स होने का क्या मतलब होता है। राजनंदनी, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स हों तो क्या मतलब है? किसका वैल्यू 0 आना चाहिए? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा या डी यानी b² - 4ac कितना होना चाहिए? 0। अब इसमें BAC इस्तेमाल किया गया है ना, तो हम इसको कैपिटल लिख लें जिससे कंफ्यूजन ना हो, वरना ऐसा ना हो कि इसी में कंफ्यूज हो जाए हम लोग ABC में। अब बड़ा बड़ा लिख लिया, समझ में आ रहा, छोटा बड़ा अलग है ना रजनीश? अब रजनीश जी इसमें देखते हैं a कितना रजनीश? b क्या है? कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर
और सी, ये कैपिटल सी है, कुछ अलग सा बना दिया। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, बी स्क्वायर यानी 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और बेटा दूसरा कहाँ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों वैष्णवी, इसके लिए 0 होनी चाहिए, क्यों ज़ीरो, इसके रूट्स इक्वल हैं। पहले पता नहीं क्या बता रही थी, एकदम से सिग्नल पकड़ा, सही चीज़ बताई। जैसे मालूम ना हो बच्चे को ना या अपने को, तो क्या ऐसे मतलब ना हम समझ पाए ना तुम समझ पाए, बात अदा भी था ऐसे ही होता है ना तरीका, यदि हमें तो आता है सब। ये हो गया 4। भूमिका जी इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखें। ये तो ठीक लिखा है। अब सी से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। तो ये m स्क्वायर सी स्क्वायर m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया है ना। अब यहाँ पर इसमें देखो सी स्क्वायर एक 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो 4 से आप उसको उधर ले जाते हैं, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ma स्क्वायर मल्टीप्लाई है। अब 4 से डिवाइड कर दिया तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लो, और देखो यही प्रूफ करना था जो हमारा निकल गया, तो प्रूव हो गया, प्रूफ नहीं। आप लोग तो हैं ही मेमोरी डिलीट करने वाले हैं ना। हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसमें उसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती थी, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, अगर अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो अल्फा है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, इसकी वैल्यू 1 है। अरे है कि नहीं, बोला है, कट नहीं जाएगा। और ऊपर से c बाई ए के बराबर, तो c बाई ए के बराबर, तो c बाई ए बराबर 1, तो c बराबर a। अब कितने बड़े मूर्ख हो तुम लोग, c बराबर a ये टिक नहीं कर पा रहे हो। सबको आता, सभी कंफ्यूज हैं, कोई नहीं हिला, सब आता, सबको आता, सब किसी मुझे सबको आता है, हम सबको आता है। देखो ये तुम्हारे इतना सरल सवाल था कि ना हो पाने वाली बात है इसमें, लेकिन क्या हुआ ना कि आप क्वाड्रेटिक में ही फंसे, रूट्स में, उधर ध्यान ही नहीं गया आपका। हुआ यही है, आता है, लेकिन कितने फोकस्ड हो गए कि पुरानी पढ़ाई मतलब नहीं, मतलब यही चैप्टर का मतलब है, जो अभी तक पढ़ा है उसमें जानकारी जो मिली है वो तो फालतू की थी। सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b कितना है 2 और a कितना है k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c अपॉन a। c क्या है यहाँ पर 3k, a क्या है k। ठीक लिखा गया, वैल्यू आ गई 3। अब ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू माइनस 2 बाई के इज इक्वल टू 3। बहुत सुंदर आंसर, माइनस 2 अपॉन 3, बस खत्म। इसमें भी जो पता नहीं क्यों क्या कह रहे, फर्स्ट देखते हैं, इनका कहना है पहले पे टिक होना चाहिए। अभी ये देखते हैं कि मयन को अवार्ड मिलेगा या घूसा पड़ेगा रियल एंड इक्वल एंड रैशनल बोलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, आपका आंसर लॉक हो चुका है। ऐसे थोड़ी होता है हाँ कि मतलब जवाब दिया फिर बीच में लेने, नहीं सर हटाइए हटाइए इसको। भयानक भयानक समस्या। तो पहले हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे बढ़िया तरीका यही चेक करने का है। बी ए क्या है यहाँ पर 2, बी क्या है, सी क्या है 7। रखो बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 7।
36 माइनस 56 माइनस विच इज लेस देन 0। और जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी हमारा लेस देन 0 होगा तो हमारी वैल्यू इमेजिनरी होगी। तो इसमें 2 बार में भी आंसर गलत दे पाए। एक बार रियल इक्वल ये बताया, एक बार तीसरा ये बताया। अब बचे ही 2 उसके बाद, पहले ही 50-50 हो गया। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अगड़म पकड़म, लेकिन निकलना नहीं। तुमने तो पहला बोला, कुछ निकाल पा रही हो कि नहीं? यस सर, तो ठीक है। वैष्णवी जी हो गया, क्या आंसर आया? इक्वल टू प्लस माइनस 20। हमें तो नहीं लगता सही है। हाँ, हमें लगता है 1 ही 2 बच्चे सही होगा कि सब गलत निकाले होंगे। अगर भूमिका इसका रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, अगर होने होंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अरे बोलो, जो तुम कह रही हो वही पूछ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, मान गए हम। ठीक है भाई, आपने इतना हाथ हिलाया कि हमें मानना ही पड़ेगा। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा है तो ये, अगर केवल लिखा होता छवि रियल तो क्या करती? ये ना लिखा होता। बोलो आगे। ग्रेटर देन 0 तो ये सेम ही रहता, मतलब लेस देन 0 कुछ भी। ये भगवान, ये होता केवल रियल के लिए। और ये किसके लिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो सेम रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग थोड़ी होंगे, फिर तो एक ही मिलेगा। इसलिए इक्वल टू इधर लगा, इधर नहीं लगा है। यहाँ पे रियल भी हो और अलग अलग भी हो। तो अलग अलग तो तभी होगा जब 0 के बराबर ना हो, इसलिए लिखा। बात समझ में आई? हाथ हिलाना पड़ेगा हमको भी। अच्छा, समझ गई वैसे ही। अब इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ए क्या है? 5, बी क्या है? माइनस के, सी क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए इज 5 एंड सी इज 1। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो के स्क्वायर माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप नई चीज़ सीख लीजिए यहाँ पर कि जब भी के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो तो के स्क्वायर की, तो इन इक्वलिटी में एक तो वैल्यू हो सकती है के 20 से बड़ा हो। 20 कह रहा हूँ, अंडर रूट 20। अगर के अंडर रूट 20 से बड़ा है तो वैल्यू रखोगे तो 20 से बड़ा हो जाएगा। अरे हो जाएगा। जैसे आपने के की वैल्यू लिखी अंडर रूट 21, सपोज इससे बड़ी है ना, अगर के की जगह डालेंगे तो अंडर रूट हट के 21 आ जाएगा। ये ट्रू हो गया। 21 इज ग्रेटर देन 20। आ रहा है समझ में? नहीं है ना? और इसी जगह अगर हमारी के की वैल्यू लेस देन -20 हो तो भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब -20 रखोगी तो माइनस को तो ये प्लस ही कर देता है स्क्वायर। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? फिर से एक बार, ये एक स्पेशल इनइक्वालिटी है जो आपको 11th-12th में भी याद रखनी पड़ेगी। याद रखने का मतलब समझ में आनी चाहिए। फिर से एक बार बता रहे हैं, कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? एक x की वैल्यू हो सकती है 2 से अंडर रूट 4, मतलब अंडर रूट 4 मतलब 2 से बड़ी। 2 से बड़ी कुछ भी डालेंगे ट्रू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट केस, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इज लेस देन -2 अंडर रूट 4, मतलब हो गया -2 से छोटा -3 रख दो। -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है।
9 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है, ये इक्वलिटी सच है कि नहीं? तो हमेशा आप याद कर लीजिए। अभी अगर ये दिक्कत आ रही है, समझ पाए हो थोड़ा बहुत? नहीं समझे ना? कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे। तो आपको क्या कर लेना है, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए थोड़ा। अभी हमने समझाने की कोशिश की है, समझ में आना चाहिए वैसे, कि कहीं भी लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 तो इसको खट से लिख देंगे एक्स की वैल्यू माइनस कितना लिखना था, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर -2 से छोटी होनी चाहिए, बीच में नहीं। और अगर इसमें कहानी दूसरी बन जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए क्योंकि इनइक्वालिटी पढ़ी नहीं है आपने, समझ लीजिए, लेकिन लगे याद सवाल आ गया है तो, और कहीं यहाँ पर लिखा मिल जाए एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस समय क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो इसको लिखोगे एक्स इज लेस देन 2, एक तो ये ट्रू है ना, और दूसरी माइनस वाली ले लो, तो माइनस में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 से छोटी चाहिए तो वो -2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो x इज मच बी ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा होने का मतलब है -1 होना, 0 होना, 0 -2 से बड़ा होता है। क्योंकि -2 से छोटा कर दोगे -3 तो यहाँ फिट ही नहीं होगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इज लेस देन 4 गलत है। समझ पा रहे हो क्या? तो इस केस में इसको याद कर लो। अभी इस केस में आपको लिखना होगा x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, इस तरह लिखते हैं। और इस केस में इसको पहचान रहे हो ग्रेटर देन 4 में, तो इसको इस तरह लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। समझाया भी है, कितना समझ पाया मुझे नहीं मालूम। आधे लोग समझे होंगे, आधे लोग शायद दिक्कत आ रही हो समझने में, नहीं आ रही तो अच्छी बात। तो यहाँ पर ये अगर रिजल्ट आया तो हमको क्या लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए k की वैल्यू √20 से बड़ी है या फिर k की वैल्यू छोटी है माइनस जी आंसर होना चाहिए उसी कॉन्टेक्स्ट में। बात समझ में आई है? नोट करो। अभी जो √20 अगर आप चाहें तो 2√5 भी लिख सकते हैं इसको, हाँ k लिख सकते 2 2 4 k√5 और k इज लेस देन -2 ये तो आप लिख ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा वो समझने का, ये 2 पॉइंट आप समझिएगा, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इसको का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, कनेक्ट कर पाए हो? थोड़ा बहुत आसान लगा है, 1-2 बार करेंगे तो और आसान लगेगा, है ना। तो आज छोटे मोटे सवाल जो आते थे, जो घूम फिर के आते हैं, वो हम लोगों ने लगाए हैं। और इसी के साथ विकास जी हमारा ये चैप्टर ख़त्म मानते हैं हम लोग।